हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल में बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पढ़े थे, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पढ़े थे, कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे कि जो पेयर्स ऑफ एंगल्स होंगे और उसके बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक ट्रायंगल पे आते हैं कि ट्रायंगल में जो एंगल्स होंगे, उसके साइड्स होंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ है। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग आते हैं तो जो हम लोग का पहला थ्योरम है कि एक ट्रायंगल में सारे एंगल का सम, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो किसी ट्रायंगल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि उसके सारे एंगल का सम 180 होता है, और ये एक थ्योरम के रूप में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसको प्रूव करेंगे। तो यदि हम लोग पहला थ्योरम बोले the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता भी है, लेकिन हम लोग अब इसको एज ए थ्योरम पढ़ेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ हम लोग इससे पहले जो भी थ्योरम पढ़े हैं या एक्सियोम पढ़े हैं उसका यूज करके पढ़ेंगे। तो चलो, हम लोग को ये प्रूफ करना हो तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? तो हम लोग को प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो हम लोग पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी के पैरेलल हो। तो लाइन कुछ इस तरीके से होगा, इसको पी क्यू बोल देते हैं। ड्रॉ अ लाइन पी क्यू थ्रू ए पैरेलल टू बीसी। तो बीसी के पैरेलल पी क्यू लाइन ड्रॉ किए ए से। और यदि हम लोग यहाँ पे इसके एंगल्स का कुछ नाम देते हैं, जैसे बोल दें इसको कि ये एंगल 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ, अब यहाँ पे हम लोग बोले तो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे ए बी और ए सी ट्रांसवर्सल है, डिफरेंट ट्रांसवर्सल है। तो 4 और 2 इक्वल होगा जब ए बी ट्रांसवर्सल होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। उसी तरीके से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। और क्यों होगा? तो क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल है। अब यदि हम लोग यहाँ पे पी ए क्यू लाइन की बात करें तो वहां पे लीनियर पेयर एक्सियोम से इस तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों है? तो लीनियर पेयर एक्सियोम। और ये यदि इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोल दें तो फर्स्ट से 4 की जगह पे 2 रखा जा सकता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह पे 2, और सेकेंड इक्वेशन से 5 की जगह 3 रखा जा सकता है। तो 5 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और 1 2 3 है क्या? तो वो ए बी सी ही है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग पहला थ्योरम जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है उसको हम लोग प्रूव कर दिए। अब इसके बाद इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी आता है कि यदि हम लोग किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस कर दें तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा
तो उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल हैं वो उसके सम के इक्वल होगा। अब इसको भी हम लोग लिखते हैं और प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि दूसरा थ्योरम है, इफ ए साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the interior two opposite angles। यानी कि यदि कोई एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर, जैसे कि मान लो किसी साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इस साइड को प्रोड्यूस करने से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एंगल इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस दोनों के सम के इक्वल होगा। अब इसको भी प्रूफ करना हो तो ए बी सी और इसको डी बोलते हैं, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू उसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। यदि इसके नामकरण हम लोग करते हैं, इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रूफ में कि इन ट्रायंगल ए बी सी सारे एंगल का सम 180 होता है, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम लोग ये भी पढ़ चुके, इसको हम लोग यदि लिखना चाहें तो 1 प्लस 2 को 180 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो चलो इसको ये भी लिख ही देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। उसी तरीके से हम लोग यदि बी सी डी लाइन की बात करें, तो जो लाइन है बी सी डी, वहां पे लीनियर पेयर से दोनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3। ये क्यों होगा? तो ये लीनियर पेयर एक्सियोम से होगा। तो यदि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों के राइट साइड में सेम पार्ट है, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 4 इसका लेफ्ट वाला पार्ट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, यानी कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये वही रिजल्ट है, 4 का मतलब ए सी डी ये वाला एंगल, 1 का मतलब बी ए सी ये वाला एंगल और 2 का मतलब ए बी सी ये वाला एंगल। तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर चुके। तो लाइन्स एंड एंगल में हम लोग बोले हैं, तो उस चैप्टर में थ्योरम यही दो हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसी पे बेस्ड होंगे। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाते भी हैं और उसको बना के ये देख लेते हैं कि उसको बनाना कैसे है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो एंगल ट्रायंगल ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कि बी ओ एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है एंड ओ सी ए सी बी का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल इक्वल। तो हम लोग को इस दोनों एंगल में रिलेशन निकालना है या ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो चलो क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है वो लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ ये दोनों, ये वाला एंगल ए बी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, कि जब ये दोनों एंगल इक्वल है और इस पूरे के हाफ के इक्वल होगा, उसी तरीके से हम लोग ये वाले पार्ट में लिख सकते हैं कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। और फिर उसके बाद अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि जो एंगल बी ओ सी फॉर्म होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं? तो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि
बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि केवल बी प्लस सी की बात करें तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट बोल देते हैं। अब वापस आते हैं इस ट्रायंगल में, तो इसको हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओबीसी, इसमें भी सारे एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल बीओसी जो हम लोग को चाहिए प्लस एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ओबीसी गिवन में दिया हुआ है कि ओबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी, इसके जगह हाफ ऑफ बी लिख सकते हैं। तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस ओसीबी के जगह पे हाफ ऑफ सी लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे यदि हाफ कॉमन ले लें तो ये वाला पार्ट क्या होगा, तो एंगल बीओसी प्लस हाफ ब्रैकेट में एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो बी प्लस सी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए वो वहां रखते हैं। तो एंगल बीओसी प्लस हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल बीओसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 180 यानी कि 90, और प्लस 90 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90 और माइनस हाफ ए वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। 180 माइनस 90 माइनस प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये रहा हम लोग का बीओसी का वैल्यू, जो कि प्रूफ हो चुका कि वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। कौन सा हम लोग अभी जो दो थ्योरम पढ़े उसी का यूज किया है कि एक तो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम, और इसमें तो एक्सटेरियर एंगल वाली बात भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन एक्सटेरियर एंगल वाला भी हम लोग बनाते हैं। तो एक्सटेरियर एंगल वाले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ए बी सी, और यदि इसके हम लोग दो साइड को प्रोड्यूस करते हैं, इसको यहाँ और इसको इस तरीके से बोल देते हैं, इसको डी और इसको ई, और यदि हम लोग इसके जो ये एक्सटेरियर एंगल और ये जो एक्सटेरियर एंगल हम लोग को मिला है उसके बाइसेक्टर हम लोग खींचे, वो किसी न किसी पॉइंट पे मीट कर रहा होगा, उस पॉइंट को ओ बोलते हैं। तो ये एंगल बीओसी और एंगल ए में जो रिलेशन होता है वो एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। यानी कि इस बार क्या दिया हुआ है, तो इस बार गिवन में ये दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कि एबी को और एसी को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे कि एक्सटेरियर एंगल सीबीडी और बीसीई बन रहा है, और उस दोनों एक्सटेरियर एंगल के बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटेरियर एंगल जहाँ पे मीट किया उसके बाइसेक्टर, वहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है बीओसी वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए के इक्वल होगा। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले कि एक्सटेरियर एंगल वाला पार्ट निकालते हैं, इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो अब ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 को हाफ ऑफ एंगल डीबीसी लिख सकते हैं। तो चलो प्रूफ में आते हैं। ये हम लोग का 2 प्रूफ वाला पार्ट है। गिवन वाला पार्ट लिख लेना है अपने से। ट्रायंगल एबीसी में मतलब ये एक्सटेरियर एंगल है, ये सारा चीज, और सीधे हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले कि इस ट्रायंगल में पहले 1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, या फिर 2 इंटू एंगल 1 लिखते हैं। 1 ये और ये इक्वल है तो ये भी तो 1 के इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल है, ये 2 है तो ये भी 2 के इक्वल होगा। तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल बी का मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंगल 1 लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी डिवाइडेड बाई 2, और उसी तरीके से 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
इसीलिए एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। ठीक है, अब यदि हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें तो चलो इसका वैल्यू हम लोग लिख भी सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ बी, 90 माइनस हाफ ऑफ सी। तो चलो इसको लिख ही दिया जाए। और यदि इस ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल OBC इसमें सारे एंगल का सम 180 होगा, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सारा वैल्यू लिख देते हैं। तो एंगल BOC प्लस 1 का वैल्यू कितना है, तो 1/2 इंटू 180 यानी कि 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस इसका वैल्यू लिखें तो 2 का भी है 1/2 इंटू 180 यानी कि 90 डिग्री और माइनस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यदि हम लोग देखें तो ये 90 प्लस 90 180 और 180 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल BOC इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C और हाफ को मल लें तो B प्लस C। लेकिन हम लोग यहाँ पे ABC की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC A प्लस B प्लस C 180 होता है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल, चलो इसको मिटा के ऊपर लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग को B प्लस C चाहिए, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A, और ये वाला वैल्यू इसमें डाल दें तो हम लोग को एंगल BOC फाइंड हो जाएगा। और BOC होगा क्या होगा, तो 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल A और मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे तो 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो इसमें भी हम लोग केवल 2 प्रॉपर्टी का यूज किया है। वो कौन सा, तो एक तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरा एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी। तो उससे ये वाला प्रूफ हो गया। तो VOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो बच्चों इस चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स में बस इतना ही थ्योरम है और एक्सियोम है, लेकिन ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने चाहिए और इसमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि अब हम लोग का क्लास 9th में प्रूफ करने वाला टॉपिक ज़्यादा होगा। और प्रूफ करना ज्योमेट्री का जो बाकी हिस्सा था जो कि हम लोग अब तक पढ़ चुके, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही आसान है। बस इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करना है और बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बनाया गया, उसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन बुक में होंगे और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और इसका प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर ऐसे ही खत्म होता है। हम लोग अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।